नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 45th डे है और पार्लियामेंट का जो है 5वां दिन है और आज का टॉपिक है हमारा चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और आज के टॉपिक्स में हम आर्टिकल जो कवर करने वाले हैं दैट इज आर्टिकल 89 चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम राज्यसभा कहते हैं। आर्टिकल 90 दैट इज वैकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका रिमूवल का प्रोसीजर जो है ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 91 पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 92 चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। और 97 में सैलरीज है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का टॉपिक जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी, उस चीज़ को हम फिर से दोबारा नहीं करेंगे। मेरी यही विनती होगी कि पहले आप जाके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर देख के आए, फिर ये वीडियो जरूर जो है उसके बाद ही देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के। लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम स्पीकर कहते हैं, वैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे राज्यसभा के उसको हम चेयरमैन कहते हैं। और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं राज्यसभा के वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। नॉर्मल टर्म में वाइस प्रेसिडेंट को जो है कोई काम नहीं होता है। तो अभी जो एट प्रेजेंट आपके वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन साहब, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट जो है अपने पोस्ट पे हैं, तो इनके पास कोई और काम नहीं होता। इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक्स्ट्रा ऑफिस दिया गया है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किसी भी टाइम पे अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, इतिहास में हुआ है जब भी किसी प्रेसिडेंट की डेथ हुई है या फिर एब्सेंट है, जाकिर हुसैन के डेथ के बाद वीवी गिरी साहब एक्ट किए थे एज अ प्रेसिडेंट। तो जब भी कोई वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहते हैं, वो एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ही डज नॉट उस केस में परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। उस केस में वो परफॉर्म नहीं करते हैं ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये ध्यान रखिएगा। सपोज दैट अगर कोई चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको उनके पोस्ट से रिमूव करना हो तो स्पीकर ऑफ लोकसभा का रिमूवल का प्रोसीजर हमने देखा, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को रिमूव करना है तो ही कैन और शी कैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे जगदीप धनखड़ साहब जो थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने पोस्ट से, वाइस प्रेसिडेंटियल पोस्ट से। उस केस में उनका राज्यसभा की जो चेयरमैनशिप थी वो भी छीन जाती है। ठीक है, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो चेयरमैन होते हैं हमारे पास राज्यसभा के, उनके पास वो सारे पावर्स होंगे, ऑल पावर्स जो स्पीकर ऑफ लोकसभा को दिया गया था। लेकिन कुछ स्पेशल प्रिविलेज जो है लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है जो कि चेयरमैन के पास नहीं है। वो कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया था कि जब भी डिसाइड करना हो कि कौन सा बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, तो वो डिसाइडिंग अथॉरिटी जो होता है वो कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। यानी कि चेयरमैन को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा और स्पीकर का डिसीजन जो होता है फाइनल होता है। जब भी कोई ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जाएगी अंडर आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड करने का पावर जो होता है किसके पास होता है? स्पीकर के पास होता है। तो यहाँ भी चेयरमैन जो है किसी भी सूरत में स्पीकर के एब्सेंस पे, डेप्यूटी स्पीकर के एब्सेंस पे भी ज्वाइंट सीटिंग में प्रिसाइड नहीं कर सकते। कौन? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि ये दोनों हाउस में से किसी के मेंबर नहीं होते हैं। जैसे स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का ही मेंबर होता है, ओम बिरला साहब जो है लोकसभा के ही मेंबर है, बट जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये ध्यान रखिएगा, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन के पास भी कास्टिंग वोट का पावर है। मतलब अगर टाई हो जाता है राज्यसभा में किसी भी पर्टिकुलर बिल पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे, तो उसमें कास्टिंग वोट का पावर जो है इनको भी दिया गया है, जैसे स्पीकर को दिया गया है। लेकिन जब रिमूवल का प्रोसीजर हमने देखा था स्पीकर का, तो स्पीकर के पास पावर था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसीडिंग्स में, बातें भी करेंगे, लेकिन उनके पास वोटिंग पावर था फर्स्ट इंस्टांस में। मतलब ही कैन वोट लाइक अ मेंबर। वो वोटिंग पावर जो है चेयरमैन के पास नहीं होता है फर्स्ट इंस्टांस में, क्योंकि वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के। एंड द वाइस प्रेसिडेंट
कैन नॉट प्रिसाइड, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ राज्यसभा जब उनके रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है वो कंसिडरेशन में हो। उस वक्त पे राज्यसभा का चेयरमैन का रोल कौन प्ले करता है? डेप्यूटी चेयरमैन। तो जब इनका रिमूवल का प्रोसीजर हो तो ये भी बैठेंगे, बातें करेंगे हाउस में, सदन में, सारी चीजें, बट इनके पास वोटिंग राइट तब भी नहीं होगा। बट स्पीकर के पास फर्स्ट इंस्टेंस में वोटिंग राइट होता है जब उसका रिमूवल का प्रोसीजर जो है कंसिडरेशन में है। तो जैसे हमने देखा था, जो भी सैलरीज है, अलाउंसेस है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, उसको कौन फिक्स करता था? उसको पार्लियामेंट फिक्स करता था। एंड दिस सैलरीज एंड अलाउंसेस वेर चार्ज्ड ऑन consolidated fund of India, consolidated fund of India। इस वजह से these are not subject to annual vote of parliament। ये देखेंगे हम जब बजट करेंगे तो किस चीज की वोटिंग होती है, किस चीज की वोटिंग नहीं होती है। बट ये ध्यान रखिए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हुए, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हुए, स्पीकर हुए, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हुए, इन सब का जो भी सैलरीज है, अलाउंसेस है, दे आर ऑल फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट एंड दे आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस वजह से इनके एनुअल वोटिंग नहीं होती है, जो फिक्स है वो दिया जाए। किसी भी टाइम पे जब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज ए चेयर, तो उनको सैलरी एज ए वाइस प्रेसिडेंट मिल रही है या फिर एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिल रहा है। बट वाइस प्रेसिडेंट जब एक्ट कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट या फिर इन द सडन डेमाइस ऑफ प्रेसिडेंट, उस वक्त पे उनको सैलरी प्लस अलाउंसेस जो मिलेंगे वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट और एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं मिलेगा। उनको वो सारी चीजें, वो सारी सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे जो कि एक प्रेसिडेंट को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सब कुछ था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर, यानी कि 245 जो मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर को डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है। जब भी डेप्यूटी चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट हो जाए तो राज्यसभा किसी अन्य मेंबर को जो है उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए उनको इलेक्ट कर देगा एज अ डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डेप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा के, वो 3 केसेस में जो हमने देखा था वैकेशन होती है, वैकेट करते हैं अपने ऑफिस को, जैसे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का देखा था हमने, वैसे ही 3 केसेस हो इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब वो जो इलेक्ट हुए हैं राज्यसभा मेंबर, शायद उनकी सदस्यता ही खत्म हो जाए, या फिर राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। और ये रिजाइन किसको करते हैं? ये रिजाइन करते हैं चेयरमैन को। हमने देखा था स्पीकर रिजाइन करते हैं डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर रिजाइन करते थे स्पीकर को। बट यहां ऐसा नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन रिजाइन करेंगे चेयरमैन को, बट जो चेयरमैन होंगे वो रिजाइन करते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि चेयरमैन वही होता है जो कि हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर तीसरा कंडीशन, इनको इनके पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए, सेम प्रोसीजर है, 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को दिया जाता था। और इनको भी रिमूव करने के लिए ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो 245 123 जो है वोट चाहिए होगा डेप्यूटी चेयरमैन को उनके पोस्ट से रिमूव करने के लिए। डेप्यूटी चेयरमैन जो है, जो ड्यूटीज है चेयरमैन का, वो तब जब वैकेंट हो चेयरमैन का पोस्ट या फिर वो एब्सेंट हो, तो वो सारा काम जो है चेयरमैन का कौन करता है? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सारे काम ही एक्ट्स एज ए चेयरमैन, और इनके पास वो सारे पावर्स होंगे, सारे राइट्स होंगे जो कि चेयरमैन को दिया जाता है। जैसे चेयरमैन जब प्रिसाइड करते हैं तो वो भी फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं। उनके पास क्या वोटिंग रहती? कास्टिंग वोट होता है। जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास कास्टिंग वोट हो जाता है। कास्टिंग वोट मतलब कि टाई हो गया तो इधर या उधर। जब डेप्यूटी स्पीकर को रिमूव करने का रेजोल्यूशन जो है कंसिडरेशन में हाउस में, तब वो प्रिसाइड नहीं कर सकते। ही कैन नॉट प्रिसाइड। प्रेजेंट होंगे, बातें भी करेंगे, इनफैक्ट फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेंबर है राज्यसभा के। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में
जब चेयरमैन उपलब्ध है हाउस में तो डेप्यूटी चेयरमैन जो है कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। जब चेयरमैन प्रिसाइड कर रहे होते हैं राज्यसभा में तब जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह होते हैं। तो ऑर्डिनरी मेंबर ही कैन स्पीक, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, ही कैन वोट ऑन एनी क्वेश्चन बिफोर द हाउस। ठीक है, वो सारे राइट्स जो मेंबर को होता है वो उनको भी रहेगा। और जैसे चेयरमैन को सैलरीज मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, उनको फिक्स कौन करता है? पार्लियामेंट, ये देखा हमने। और चार्ज कहाँ पे होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो डेप्यूटी चेयरमैन का भी सेम है। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, जैसे पैनल देखा था हमने लोकसभा में, वैसे ही राज्यसभा में भी है। रूल्स ऑफ राज्यसभा के अंतर्गत जो चेयरमैन होते हैं यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर एज ए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। एनी वन ऑफ देम, उस पैनल में से कोई भी जो है प्रिसाइड कर सकता है जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन एब्सेंट हो, और उनके पास सारे पावर्स होंगे, सारे राइट होंगे एज ए चेयरमैन व्हेन ही और शी इज प्रिसाइडिंग। ठीक है, एंड ही होल्ड्स ऑफिस अंटिल अ न्यू पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। अब मान लीजिए पैनल में से सारे के सारे लोग गायब हैं, जैसे हमने देखा था, तो कोई भी पर्सन, एनी अदर पर्सन कैन प्रिसाइड, और इसको डिटरमाइन कौन करेगा? डिटरमाइंड बाय द हाउस, यानी कि राज्यसभा डिटरमाइन करेगी कि भाई इस पी पर्सन को, इस सी पर्सन को, इस डी पर्सन को जो है हम चेयरमैन बना देते हैं फॉर द टाइम बिंग। अब वो चेयरमैन एक्ट करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने पैनल के टाइम पे तब भी बताया था कि मान लीजिए चेयरमैन का पोस्ट प्लस डेप्यूटी चेयरमैन का पोस्ट दोनों के दोनों वैकेंट हैं। जो पैनल होता है वो एक्टिव कब होता है? जब ये एब्सेंट हो। लेकिन अगर ये पोस्ट दोनों वैकेंट है, उस केस में जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है दे कैन नॉट प्रिसाइड। तो फिर कौन प्रिसाइड करता है? उस वक्त पे चेयरमैन की ड्यूटी वो परफॉर्म करता है जिसको प्रेसिडेंट जो है फॉर द टाइम बिंग अपॉइंट करते हैं कि आप जो है चेयरमैन का ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करो। और इस वैकेंसी को फुलफिल करने का जो प्रक्रिया है उसके लिए इलेक्शन जो है जल्द से जल्द होना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल। तो जो पैनल होता है वो इनके एब्सेंस में एक्ट करते हैं एज अ चेयरमैन, लेकिन वैकेंसी में नहीं करते हैं। वैकेंसी के टाइम पे चेयरमैन की ड्यूटी वो लोग परफॉर्म करते हैं बाय सच मेंबर ऑफ द हाउस एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर दैट पर्पस। ये ध्यान रखिएगा। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, कौन होता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? नहीं। इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं। इन विच हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जो कि उस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। यानी कि राज्यसभा का मेंबर कौन नहीं होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सीपी राधाकृष्णन साहब। Consider the following statements. The chairman and deputy chairman of the Rajya Sabha are not the member of that house. क्या ये सही है? चेयरमैन मेंबर नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है आधा सही है आधा गलत है, यानी कि पूरी तरह से गलत है। While the nominated members of both the houses of parliament have no voting right in presidential election, they have the right to vote in the election of president. सॉरी, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होगा। कह रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, बट उनके पास वोटिंग राइट होता है इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, यानी कि बी ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। क्या ऐसा होता है? नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है और उनका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है। इसलिए पढ़ने के बाद साथ ही साथ क्वेश्चन करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रिसाइड्स ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। किसी भी केस में नहीं, किसी के एब्सेंस में भी नहीं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कभी प्रिसाइड नहीं कर सकते ज्वाइंट सिटिंग, बस ये ध्यान रखिएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होते हैं सेम वही प्रिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो गलत है, यानी कि डी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्या ये सही है? हाँ जी। The chairman of the Rajya Sabha can be removed from his office only if he is removed from the office of the vice president. ये भी सही है, यानी कि both. And the last question of the day, when the vice president acts as a president or discharges the function of the president, he or she is also entitled to salary or allowance
पेएबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज वेल। कहने का मतलब है, यहाँ पे कह रहा है जब कोई वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट का फंक्शन, तो उनको प्रेसिडेंट की भी सैलरी मिलेगी और चेयरमैन की भी सैलरी मिलेगी, मतलब दोनों कंबाइंड मिलेगा। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा रिजाइन्स टू द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नहीं, यहाँ पे अगर स्पीकर होता तो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन करते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन को रिजाइन करते हैं, लेकिन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिजाइन्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है, यानी कि डी। और यहाँ पे हमारा छोटा सा प्यारा टॉपिक जो है एंड होता है। और ये अशोका ट्री का थीम है, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिसपे हम काम करते रहेंगे। और अगर आपको ये सीरीज और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट छोड़ना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू।